खनौरी और शंभू बॉर्डर पर बड़े पुतले बनाकर दोपहर के बाद 3 बजे लगभग यहाँ पर भी अर्थी दहन करेंगे। ये आज का हमारा कार्यक्रम था। वो किस लिए था? जिस तरह से कल हमने समीक्षा की है कि विश्व व्यापार संस्था की जो 1995 ने भारत सरकार ने वो उसको साइन किया था, उनकी जो नीतियां हैं, जैसे मोटा मोटी एक तो WTO की नीति जो है वो प्रभावित करती है खुली मंडी को, भी खुली मंडी बनाएंगे, खुली मंडी बनाएंगे। एक तो वो समझौता अच्छा नहीं। खुली मंडी का मतलब है कि कोई मंडी में फसलों के दाम तय नहीं किए जाएंगे, सरकारी खरीद पूरी तरह बंद करना, और जो MSP गारंटी कानून जैसे बनाना या MSP को ऐलान करना, ये सब बंद करने की बात थी। दूसरा, आप मंडी सिस्टम खत्म कर देना। तीसरा, उनमें से जी जो किसानों को सब्सिडी दी जा रही है वो पूरी तरह खत्म कर देना। तो पूरी तरह प्राइवेट मंडी हो, उसमें से मर्जी हो, सरकार मर्जी से खरीदे, व्यापारी मर्जी से खरीदे, अपनी मर्जी से स्टोर करे और अपनी मर्जी से लोगों को बेचे। तो यहाँ जो छोटा किसान है, जो 1-8 एकड़ का है, 5 एकड़ वाले किसान ज्यादातर यहाँ 83-85% है, तो वो ये खुली मंडी में मुकाबला नहीं कर सकते। और देखिए, अब जो दालें हैं ये लगभग 90-94% बाहर से सरकार मंगा रही है। हमारा कितना डॉलर के रूप में उन्हें सरमाया देना पड़ रहा। अब यही अगर यहाँ पैदा करवाई जाए और ये पैदा करने के बाद जो है उसको मंडी में गारंटी मिल जाए कि हम आपसे खरीदेंगे, तो ये बाहर से मंगवाने वाली चीजें बंद हो जाए। पाम ऑयल का 2.25 लाख करोड़ का वो कारोबार कर रहे हैं। तो जो जितना पैसा आप बाहर से दालें या पाम ऑयल मंगाने में लगा रहे हैं, इतना पैसा मुझे नहीं लगता MSP लीगल गारंटी कानून पे लगेगा। जो बोल रहे हैं देश की एक ज्यादा पैसा यहाँ लग जाएगा। तो इसलिए हमने कल बोला था भी जो WTO की पॉलिसी है वो किसानों के लिए बहुत बुरी है, किसानों को अधिकार नहीं देती। दूसरा, जो WTO जिस तरह से उनकी, अब अमेरिका तो ग्रीन बॉक्स में अपने किसान को, एक किसान को सालाना $85,000 की सब्सिडी दे रहा। हमारी सब्सिडी 258 रुपए है। अब देखिए, दोनों का मुकाबला हो ही नहीं सकता। तो ये जो बातें हैं ये दूर करने की सवाल है। और हमारा किसान छोटा किसान, उनका किसान बहुत बड़ा किसान। तो इस सब बात को समझते हुए हमने कहा भारत सरकार को कि आप WTO से भारत को बाहर निकालें। जब तक आप बाहर नहीं निकालेंगे तब तक ये बात बनने वाली नहीं। तीसरी बात, हम पूरे देश भर में जब दिल्ली का आंदोलन चला, मैं स्वयं तमिलनाडु में भी गया, वहां की लगभग 70 यूनियन से मेरी बात हुई। लगभग 70 की 70 यूनियन समर्थन में आई। उनमें से तब 22 ने कहा कि हमारे पास फंडिंग, हम आपको दिल्ली में मिलेंगे। अब 40 की बात आ रही है। केरला में गया मैं, 17 यूनियन ने कहा कि हम आपके साथ आएंगे। बिहार में लगभग 5 यूनियन थी, 2 आपकी मध्य प्रदेश में हमें मिली। यूपी में लगभग हमें 7 से 8 यूनियन का समर्थन मिला। जो भी हमारे साथ आए उनको बाद में इन्होंने पकड़ के जेलों में गिरफ्तार कर लिया। राजस्थान से हमारे साथ 6-7 यूनियन आई जब मैं राजस्थान का भ्रमण। हरियाणा में तो 15 यूनियन थी, फिर भी हमारे साथ 6-7 बड़ी यूनियन हैं। इसी तरह पंजाब में हमारे साथ 10 से अधिक यूनियन हैं। तो ये पूरा इस तरह से आपका उत्तराखंड से भी एक यूनियन हमें सपोर्ट करती है, हमारे साथ है। तो इस तरह से लगभग देश के 8-9 राज्यों से पूरी तरह, और अभी महाराष्ट्र से ज्यादा नहीं होता, अभी महाराष्ट्र के ज्यादातर किसान हमारे आंदोलन में आना चाहते हैं, और जगह से भी हमें फोन आ रहे हैं। तो इसी तरह से जो SKM डल्लेवाल है, उन्होंने भी 6 महीने पहले पूरे देश भर में कैंपेन किया, बड़ी रैलियां भी की। तो इस करके दो जो अम्ब्रेला बॉडीज है, इनके बीच हंड्रेड्स ऑफ यूनियंस है। और जब आप 27 और 28 का सम्मेलन होगा तो सभी जो किसान लीडर है आपको नजर आएंगे। आपके माध्यम से भी अब हमने स्नेह मिला भी सब यहाँ पहुंचिए और आगे का निर्णय करना आसान होगा। जो मोर्चे की स्थिति है वो बहुत बढ़िया है। हम पीसफुली बैठे हुए हैं
और लोग लाखों लोग आते हैं, सुबह आते हैं, बहुत से लोग नजदीक के चले जाते हैं। ये आप यहाँ घूमते हैं, आप देखें तो ये 15-18 किलोमीटर का ये लंबा काफिला है। जो चैनल प्रचार प्रोपोगंडा जा रहे लोग वापस जा रहे हैं, वो पहले आंदोलन में भी ऐसा करते रहे। तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। और लोग बढ़ चढ़ के कल जिस तरह से महिलाएं अधिक सराही, तो हमने बोला था अगर आंदोलन जीतना हो तो महिलाओं की सबसे ज्यादा साथ चाहिए, तो महिलाएं और छोटे बच्चे भी बॉर्डर पर यहाँ पहुंच रहे थे। तो आंदोलन की स्थिति बहुत बढ़िया, पूरी दुनिया भर में आंदोलन ने सही दिशा ले रखी है। अब जब मैंने बोला कि कल दिल्ली में जब बैरिकेड उन्होंने हटाए, जब सरकार ने बैरिकेड लगाए थे, तो ये सवाल है भी तब आपका उचित फैसला था या अब बैरिकेड हटा रहे हैं तब आपका उचित फैसला? तो सरकार खुद कंफ्यूजन में, सरकार दबाव में। अब इंटरनेट सेवाएं खोलनी पड़ी। बेशक अभी सभी लीडर्स के फेसबुक पेज, ट्विटर अकाउंट्स या अन्य इंस्टाग्राम वगैरह जो सोशल साइट हैं वो पूरी तरह खोली नहीं गई है। तो अब देखिए जो एक्स सोशल मीडिया था, उनके भी मुखिया ने कहा कि हम आपके साथ असहमत है, आप ये लोगों की आवाज दबा रहे हैं। तो ये दुनिया भर में हो हल्ला हुआ कि भारत सरकार ऐसा जबरदस्ती किसानों और मजदूरों को आंदोलन दबाने के लिए थोप रही है। तो ये छोटी बात नहीं है। अब देखिए आने वाले समय में सभी दुनिया की पार्लियामेंट्स में ये चर्चा जाएगी, जब बात होगी तो यह चर्चा जाएगी। अब यूएनओ में, इंग्लैंड की पार्लियामेंट्स में अगर आवाज उठाई जा रही, पूरी दुनिया भर में जो मानव अधिकार कार्यकर्ता है वो लगातार बोल रहे हैं कि ठीक है आंदोलन को आप इस तरह से रोक नहीं सकते। तो हमने यूरोप की एग्जांपल दी भी, पूरे यूरोप में आंदोलन चल रहा है। तो यूरोप ने तो वो भी जो बोल रहे हैं ट्रैक्टर टैंक है, तो फ्रांस से सीखे ना। उस टैंक को फ्रांस ने तो अपनी राजधानी में घेरने दिया, पेरिस को घेर के रखा किसानों ने। तो फ्रांस की सरकार ने इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं किया, 10-15 दिन घिरी रही, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारी, तो इसलिए देखिए दुनिया भर में लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार दिया जाता है। अब WTO के खिलाफ 70,000 लोग अब चले गए मिडिल ईस्ट में, उन्होंने वीजा दिया तभी चले गए ना, कुछ वहां के स्थानीय हो गए। तो लोगों को अब मूलभूत अधिकार होता है अपनी बात करने का डेमोक्रेटिक तरीके में। अब बोले हमारा कौन सा तरीका गलत है, बैठे हुए अपना आंदोलन कर रहे हैं, आगे की निर्णय लेंगे। तो इसलिए पूरे देश के किसान मजदूर को आह्वान है कि ये आपको 75 सालों में सबसे सुनहरा मौका मिला है। अब आंदोलन खड़ा हो गया, आप निकलिए, खेत खलिहानों से निकलिए, सरकार से विरोध जताइए और सरकार से मांग कीजिए भी पिछले 75 सालों में जो भी गवर्नमेंट्स आई, किसी ने भी हमें मंडी में अपनी फसल का दाम जो वो निश्चित कर रहे हैं उस दाम पर फसल खरीदने की गारंटी नहीं दी। और इस बार हम जो भी आप दाम MSP का ऐलान करते हैं, पहली मांग है, उस पे हम गारंटी लीगल कानून बनाकर उसको निश्चित करेंगे। उसके बाद हम C250% का जो फार्मूला है डॉक्टर स्वामीनाथन का, उसके हिसाब से फसलों के दाम तय करने की बात करेंगे। किसान मजदूर की कर्ज माफी है। अब 118 किसान हर रोज कर्ज के कारण किसान और खेत मजदूर खुदकुशी कर रहे हैं। देश की पार्लियामेंट में ये मुद्दा उठा, ये बड़ा मसला है। हम बोल रहे हैं कि अगले पिछले आप 10 सालों में 14,56,000 करोड़ रुपया कारपोरेट का माफ कर दिया आपने। और आगे अगर 20 साल का आंकड़ा देखें, 20 साल, पूरे 20 साल में, तो 42 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट का माफ किया। उसके ढंग बेशक अलग अलग हैं, NPA में माफ कर दिया जाता है, राइट अप कर दिया जाता है। तो अगर कारपोरेट घरानों को आप इतना माफी दे रहे हैं तो फिर किसान तो देखिए ना, हम किसान तो मर रहा। और कभी भी कारपोरेट घरानों ने जंतर मंतर पर धरना नहीं दिया, वो मांग कर रहे हैं हमारा राइट ऑफ कीजिए या NPA किए, फिर भी आप उनको दे रहे हैं देश के इतनी बड़ी संपत्ति। और जो लोग बोल रहे हैं कि किसानों को अगर लीगल गारंटी कानून देंगे तो देश का इतना बजट जाएगा, वो कारपोरेट को इतनी बड़ी माफी देती, वहां ये बात क्यों नहीं की जाती? तो ये दो बड़ी, तो हम देश के लोगों को भी आज जरूरत है कि हम जो फसलें बोते हैं ये ओलावृष्टि के कारण, बाढ़ के कारण, सूखे के कारण मर जाती हैं। अगर फसली बीमा योजना सरकार बनाए अपने प्रीमियम पे तो हमारा खेती का संकट दूर हो जाएगा। और हम गरीब की भी बात कर रहे हैं, भी नरेगा 200 दिन कर दीजिए, रोजगार की बात है, उसकी दिहाड़ी 700 रुपया कर दीजिए,
तो ये सब बातें लखीमपुर खीरी का इंसाफ आज की नहीं, सरकार ने मानी हुई है, कमिटमेंट्स दी, दे दीजिए। सभी केस आप कहते थे वापस लेंगे, वो वापस ले लीजिए। ये इतने दिनों में अब 14 दिन हो गए मोर्चे को चलते हुए, 14 दिन में आप केस वापस लेके गुडविल कर सकते थे। इसी तरह से आप जो बिजली बिल 2023 ला के आए हैं, ये पूरे देश के लोगों की लड़ाई है, किसान मजदूर की नहीं। अगर निजीकरण हो गया, मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं देश के साथ, कोई भी अपना बिजली का बिल भर नहीं पाएगा। पहले एक्ट में 2003 एक्ट में उन्होंने बिजली पैदा करने का अधिकार कारपोरेट को दे दिया, अब बिजली बेचने का अधिकार 2023 एक्ट में ये अपने तरह से रेट तय करेंगे। जैसे अब तेल का, पेट्रोल का रेट कंपनियां अपनी मर्जी से बढ़ाती है, मर्जी से घटाती है, इसी तरह बिजली के दाम भी वो अपनी मर्जी से अब बढ़ाएंगे अगर 2023 एक्ट को हम वापस ना करा सके। हमने तो ये की हाथी पोल्यूशन एक्ट से खेती को बाहर निकाल देती है। तो इन सब मांगों के ऊपर ये जो मोर्चा चल रहा है, इस मोर्चे में अपनी भागीदारी बढ़ाइए। आप जहां भी हैं, जो कुछ यहां बॉर्डरों पर सरकार ने किया, अपने घर पर, अपनी दुकान पर, अपने व्हीकल पर काला झंडा लगाइए, सरकार को रिश किए। और जो भी किसान मजदूर है खेत खलिहानों में, अब उसको खेत खलिहानों से बाहर निकल के आज का WTO का, कारपोरेट का अर्थी दहन कीजिए और पूरे देश में आवाज बुलंद कीजिए कि हमारी मांगे आपको हर हाल में माननी होगी। और इधर से जो मोर्चे की टोटल लीडरशिप है हमारी, उनकी कमिटमेंट्स हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आपने दो बातें कही, एक तो आपने कहा कि सरकार पर अब प्रेशर है, और दूसरा ये कि अम्ब्रेला यूनियंस के अंडर अब सभी यूनियन के जो लोग हैं वो आएंगे, SKM की भी आपने बात की, तो क्या कुछ इलैबोरेट कर सकते हैं? एक चीज मैं आपको बता दूं, आज पश्चिमी यूपी की जहां हम बात कर रहे हैं, तो हम BKU आज एक ट्रैक्टर मार्च, आपने सुना होगा कि वो करने जा रहा है जो बॉर्डर से सटे हुए हैं, तो उसको लेकर भी अपनी साथ साथ प्रतिक्रिया दे दीजिए। क्या यहाँ से कोई समर्थन के लिए वहां जा रहा है, या वहां से कोई समर्थन की बात इधर कही गई है, साथ साथ है, किस तरह से है? हाँ देखिए, हमने स्पष्ट कर दिया कि जो हमारे बॉर्डर से जो कार्यक्रम दिए जा रहे हैं वो अर्थी दहन के हैं। अलग से कोई कार्यक्रम करना चाहता, उनकी अपनी आजादी है। हम आज भी आह्वान करते हैं कि जो कार्यक्रम दोनों बॉर्डरों से दिए जाते हैं वो इस मोर्चे को आगे लेके जाएंगे, नहीं तो सरकार उसको अलग तरीके से मानेगी। तो मैंने अपनी तो और से जो यूनियंस के नाम लिए हैं वो इस तरह से इसलिए लिए थे कि बहुत सी सरकार प्रचार प्रोपोगंडा कर रही है, उस प्रचार प्रोपोगंडा का हम लोग जवाब दे सके। और हमारा मानना है, मैं और मेरी जो तब उत्तर भारत की 18 यूनियन अब चलती रही पहले, उसके बाद ये अम्ब्रेला किसान मजदूर मोर्चा बना, और हमने कमेटी बना रखी थी 5 मेंबरी की। तो हम सभी संगठनों के पास गए, कोई ऐसा संगठन नहीं है जिस संगठन से हम मिले ना होंगे। और ठीक है, अलग अलग असेसमेंट थी, सबकी अलग अलग थी, किसी को लगता था दिल्ली मोर्चा बनेगा, किसी को लगता था नहीं बनेगा, सबका अपना। हमारी असेसमेंट थी कि ये मोर्चा बनेगा, हम देश के किसान मजदूर से मिलकर ग्राउंड में जाकर उनसे बात कर तो बोले ये तो बहुत दुखी हैं, ये तो चाहते हैं कि आप आंदोलन करिए, हम आपके साथ आएंगे। तभी अगर देश भर के किसान के मन में ये रोष था कि 2 साल पहले आंदोलन जो करा है, उस आंदोलन में हमें इंसाफ नहीं मिल पाया जो वो चाहते थे, तो उसके मन में था भी देश भर की यूनियन इकट्ठी होकर कोई ना कोई आंदोलन करे। उस चीज को भांपते हुए हमने आंदोलन शुरू किया था। अब जो भी हमारे भाई बाहर हैं, उन सबको बात है भी हमने एक तय कर रखा है कोड ऑफ कंडक्ट, जो हमने एक जाप्ता तय रखता है, उस जाप्ते को आप देखिए, अगर जाप्ते में आके रहेंगे सभी का स्वागत करेंगे हम। जितनी भी एकता बढ़ेगी, जितने भी और लोग आएंगे, इससे आंदोलन बड़ा होगा। आंदोलन दिन प्रतिदिन जो देश का किसान है वो सब एकजुट है, ऐसी बात नहीं है, और वो एकजुट होकर आगे बढ़ रहा है। तो किसान लीडर्स को भी अपनी जो 2-4 रह गए ईगो छोड़ देनी चाहिए, ऐसा नहीं। और अभी जैसा मौका कभी भी शायद नहीं मिलेगा। आपने कहा सरकार पर प्रेशर बन रहा है, तो बातचीत कोई नया न्योता, आपसे मेरी कल बात हुई ना, उनकी तरफ से आया, और अभी शायद आपने भी नया कोई बातचीत के लिए कोई कदम आगे अगर बढ़ाया है, तो
तो वो दोनों चीजों को आप बता दीजिए। बातचीत आखिर फिर बढ़ेगी कैसे, क्योंकि सवाल सबके जहन में यही है। देखिए, दो बातें हैं। हम अपने तरफ से कभी भी सरकार को बातचीत करने के लिए न्योता नहीं दे सकते। वजह हमारे पास तो है ना, ये सरकार के हाथ में होता। अभी वो हमसे बात करना चाहते कि नहीं चाहते। हमने हमेशा ही कहा है कि हम बातचीत से कभी भी पीछे हटने वाले नहीं। हम दुनिया देश को ये मैसेज नहीं जाने देंगे कि किसान लीडर बात नहीं करना चाहते। बेशक उस मीटिंग में हमें भी मालूम है कुछ निकलेगा नहीं, बेशक ये भी हो, लेकिन वार्ता तो करनी चाहिए। सरकार क्या कहती देश के समक्ष रख देंगे। दूसरी बात है, जिस तरह का माहौल है जो आप कर रहे हैं, इस माहौल में सरकार बताए ना हमें भी वार्ता जारी रखी जा सकती है। जिस तरह से आप इंटरनेट सेवाएं बंद रखें, जिस तरह से आपने 50,000 अर्धसैनिक फोर्स हरियाणा में डिप्लॉय किए हैं, तो मैं आज भी बोल रहा हूं कि सामान्य परिस्थिति बहाल कीजिए, वार्ता के लिए अच्छा माहौल बनाइए। वार्ता के लिए से कोई भाग गया। अब ये सरकार की मर्जी है, उन्होंने किस तरह का माहौल आगे आने वाले समय में बनाना है। तो हम तो आशा करेंगे, हम तो कल भी बोले कि स्वयं प्रधानमंत्री जी आगे आए और उनका एक बयान आए कि हम एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनाएंगे, और आप देख लीजिए सारा गतिरोध दूर होकर बात आगे बढ़ जाएगी। इस मोर्चे का सुखद हल निकल आएगा। तो आगे सरकार की मर्जी है।